हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज योगेश अरोड़ा एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है हमारे वीडियो का। इससे पहले 3 वीडियो और आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में चर्चा। तो देखिए, द्विध्रुव क्या है, विद्युत डाइपोल क्या है। डाइपोल वो है जिसके अंदर क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, मीन्स की 2a डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। इनके बीचों के बीच एक पॉइंट होता है। यहाँ से दूरी ये a है और यहाँ से दूरी a होती है। इस a को हम क्या कहते हैं, इस बीचों चल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप घर पे देखते हैं HCl, NaCl, नमक। NaCl में Na क्या है, प्लस का है, Cl क्या है, माइनस का है। ठीक है, HCl H प्लस का है, Cl माइनस का, तो ये क्या है, ये डाइपोल ही है, द्विध्रुव ही है। तो अब डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है इस बात का एक निकाला जाता है, एक मतलब निकाला जाता है, एक फैक्टर से निकाला जाता है। इसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्या सूत्र होता है, तो ये होता है P बराबर Q इंटू टू इंटू ए। तो P बराबर Q इंटू टू ए। यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक होता है P का, Q का मात्रक होता है कूलाम और 2A का मात्रक होता है मीटर, तो इसे हम बोलते हैं कूलाम मीटर। ये कौन सा मात्रक है, ये M के मात्रक होता है। दूसरा मात्रक कौन सा होता है, दूसरा मात्रक होता है इसका डिबाई। यह कौन सा मात्रक होता है, यह कौन सा मात्रक होता है, यह CGS मात्रक होता है। और एक कूलाम मीटर के अंदर कितने डिबाई होते हैं, तो देखिए एक कूलाम मीटर के अंदर जो है 3.3, या एक डिवाई के अंदर जो है 3.3 इंटू 10⁻³ डाइपोल होते। तो एक डिवाई के अंदर 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर होते हैं। ये जस्ट एक रिलेशन है। सो ये होता है हमारे वीमा क्या होती है इसकी, तो कूलाम की वीमा क्या होती है, देखिए कूलाम की वीमा होती है A1T1 डायमेंशन। ओके, और मीटर की होती है L1, तो इसकी जो डायमेंशन होती है होती है A1T1 L1 होती है। ओके, तो ये होती है हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास द्विध्रुव के ऊपर चर्चा की जाए तो द्विध्रुव के 2 पॉइंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हम यदि एक द्विध्रुव बनाए, तो ये है हमारे पास इस तरह से, यहाँ माइनस क्यू है, इसे और निकाल देखिए। तो हमारे पास क्या है, इस तरह से मान लीजिए ये पॉइंट, ये वाला द्विध्रुव है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज जिसका नाम है माइनस क्यू, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये है हमारे पास द्विध्रुव का केंद्र। तो यहाँ से क्या होता है हमारे पास, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु होता है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सेल पॉइंट। ओके, एंड इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है 2kp अपॉन आर क्यू। 2kp अपॉन आर क्यू, और ये एक्सेल पॉइंट होता है। और इसके ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ई की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। पी की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस, उसकी भी ऐसी ही है। तो 2kp अपॉन आर क्यू। यदि सदिश रूप में लिखा जाए तो ई वेक्टर क्या होता है, तो ई वेक्टर होता है 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब होता है। यदि आपसे पूछे वह पी व ई के अंदर कौन कितना है, तो पी व ई में एंगल, तो यहाँ पर कितना देना है आपको, 0 डिग्री देना है। 0 डिग्री क्यों, दोनों क्या है, समांतर दिशा में। यदि इसी बात पर यहाँ पर पोटेंशियल पूछ लेता, हालांकि भी अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम पढ़ सकते हैं कि पोटेंशियल कितना होता, तो पोटेंशियल होता है KP अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है इसका क्या, नेक्स्ट आता है इस पॉइंट पर, यहाँ पर। ओके, आर दूरी पर। अगेन इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अगेन ये भी, इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल पॉइंट। हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्या, निरक्षीय बिंदु। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अक्षीय बिंदु। तो इस P पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, इस तरफ होता है, द्विध्रुव कोण के विपरीत होता है। और कितना होता है, ये होता है माइनस का KP अपॉन आर क्यूब। माइनस क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है। दिशा को कैसे, कि देखिए
पी की दिशा किस तरफ है, माइनस से प्लस इस तरफ, और ई की दिशा किस तरफ है, विपरीत तरफ है। ओके, और यदि पोटेंशियल की बात करें, विभव की बात करें, तो विभव कितना होता है, 0 होता है। तो यदि मैं ई एक्सियल मतलब ई अक्षीय और ई निरक्षीय की बात करूं, ई इक्वेटोरियल की परिमाण की बात करूं, तो उन दोनों का परिमाण कितना आएगा, उन दोनों का परिमाण आएगा क्या, 2। ओके, ये होता है हमारे पास इन दोनों का परिमाण का अनुपात। तो दिस इज द पेज नंबर 2 ऑफ टुडे लेक्चर। और हमें क्या याद रखना है कि क्या इनकी वैल्यूज होती है। आइए अब इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए कि यदि मान लीजिए बोला गया कि एक द्विध्रुव है, ठीक है, एक यहाँ पर द्विध्रुव रखा हुआ है आपके पास, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ठीक, और यहाँ से कोई पॉइंट पी है जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना था, ई था, ठीक। अब आपको बोला गया इफ डायपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमा दिया जाए, तब वामावर्त दिशा में घुमा दी जाए, तब क्या पूछा गया है, तब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तब P बिंदु पर E कितना, E1 कितना हो जाएगा, और किस तरफ हो जाएगा ये आपसे पूछा गया। तो देखिए कैसे करना है, स्क्रीन पोज करके आप कर सकते हैं। जैसे ही यदि इसे वामावर्त घुमाऊंगा केंद्र के अबाउट, तो वामावर्त घुमाने पर ये कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा। ओके, हमने वामावर्त घुमाया है, मतलब हमने इस तरफ घुमाया है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ओके, अब बात की जाए तो अब हमारे पास विद्युत जो है द्विध्रुव की दिशा किस तरफ है, तो विद्युत द्विध्रुव या डायपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ है, वो है माइनस से प्लस की तरफ, मतलब जो पी है वो हमारा इस तरफ है। और अब हमारा जो है जो पॉइंट है वो हमारा आर दूरी पर है, जो कि हमारा इस तरफ है, तो ये हमारा आर दूरी पर पॉइंट है इस तरफ, आर दूरी पर पॉइंट है पी। तो पहले जो विद्युत क्षेत्र था वो इस तरफ था, और कितना था, वो था 2kp अपॉन आर क्यूब, क्योंकि पहले कौन सा बिंदु था, पहले ये अक्षय बिंदु था, और अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। लेकिन अब ये क्या बन चुका है, अब ये निरक्षीय बिंदु इक्वेटोरियल पॉइंट बन चुका है, और जैसे ही इक्वेटोरियल पॉइंट बनेगा, जैसे ही ये इक्वेटोरियल पॉइंट बनेगा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट बनते ही क्या होगा, यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट बनने के कारण इस जगह पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होगा, मतलब कि डायपोल के अपोजिट होगा। डायपोल कैसा है, माइनस से प्लस, तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, वो इसके अपोजिट, मतलब कि विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत। तो विद्युत क्षेत्र किस तरफ है, माइनस से प्लस, तो यहाँ हमारे पास जो है ये किस तरफ होगा, तो विद्युत क्षेत्र होगा हमारे पास इस तरफ, अपोजिट, द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट, डायपोल मोमेंट के अपोजिट। और कितना होगा, ई इक्विटोरियल का सूत्र क्या था, देखिए लास्ट पेज पे चलते हैं हम। तो ई इक्विटोरियल का सूत्र क्या है हमारे पास, वो है माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब। माइनस क्या बता रहा है, सिर्फ दिशा को बता रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। तो मतलब पहले का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और कैसे घूम जाएगा, पहले ऐसा था, पहले विद्युत क्षेत्र ऐसा था, और अब ऐसा घूम गया, तो कितना डिग्री घूम गया, 90 डिग्री की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये है हमारे आज के लेक्चर का पेज नंबर 3। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट आता है द्विध्रुव को जब हम एक पहले टाइप की बात करें, तो टाइप ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव के प्रकार। यदि हम द्विध्रुव के प्रकार की बात करें, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइपोल। कौन कौन सा, एक होता है नॉन पोलर डाइपोल, जिसे हम कहते हैं अध्रुवीय द्विध्रुव। एक होता है पोलर डाइपोल।
जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय द्विध्रुव। नॉन पोलर डायपोल कौन से डायपोल होते हैं? जिनका जो है द्विध्रुव गुण जीरो नहीं होता है। और ये कौन से होते हैं? जिनका जो द्विध्रुव गुण क्या होता है? जीरो होता है। ओके, तो नॉन पोलर डायपोल कौन से होते हैं? वो डायपोल होते हैं जिनका द्विध्रुव गुण जीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे HCl, जिसमें आप प्लस माइनस पहचान सको, NaCl, H2O, ये सारे नॉन पोलर डायपोल हैं। और ये कौन से होते हैं? सॉरी, नॉन पोलर वो हैं जिनका द्विध्रुव गुण जीरो होता है, इसका नाम बोल देते हैं हम। तो नॉन पोलर क्या है? वो हैं जिनका द्विध्रुव गुण जो है जीरो नहीं होता है, जिन्हें कहते हैं ध्रुवीय डायपोल कहते हैं। ओके, तो ये होता है हमारे पास ध्रुवीय द्विध्रुव। और नॉन पोलर या अध्रुवीय कौन सा होता है? अध्रुवीय वो होता है जिनका जो है द्विध्रुव गुण क्या होता है? जीरो होता है। तो ये होते हैं नॉन पोलर, इनका द्विध्रुव गुण होता है जीरो। तो एग्जाम्पल H2, N2, Cl2 एक्सेट्रा। जिसमें आप प्लस माइनस पहचान सको वो कौन सा है हमारे पास? पोलर। जिसमें नहीं पहचान सको वो कौन सा है हमारे पास? नॉन पोलर है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है हमारे पास डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। देखिए क्या है ये, कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक द्विध्रुव है जो मतलब यहाँ रखा गया है। ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर हमने क्या रख दिया? एक द्विध्रुव रख दिया। तो हमने यहाँ पर द्विध्रुव रख दिया। अभी ये हमारे पास एक द्विध्रुव है। तो इस द्विध्रुव में क्या है हमारे पास? यहाँ पर है कौन सा चार्ज? माइनस क्यू चार्ज। और यहाँ पर कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो ऐसा जब होगा तो हमारा विद्युत क्षेत्र किस तरफ होता है? तो विद्युत क्षेत्र होता है हमारा प्लस से माइनस के। तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। विद्युत क्षेत्र क्या है? ई। तो ऐसे में क्या होगा कि ये वाला प्लस इस क्यू को क्या करेगा? ये वाला प्लस इस क्यू को क्या करेगा? ये वाला प्लस इस क्यू को धक्का मारेगा। ठीक है, तो ये वाला प्लस इस क्यू को धक्का मारेगा तो ये इस तरफ होगा। तो कितने से धक्का मारेगा? ये धक्का मारेगा क्यू इंटू ई से। और ये इधर धक्का मारेगा, माइनस है, खींचेगा। तो कितने से खींचेगा? ये खींचेगा माइनस क्यू इंटू ई से। तो ऐसे में क्या होगा? जो द्विध्रुव पर नेट बल होगा, मतलब कि परिणामी बल होगा, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। ओके, नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन नेट टॉर्क ये जीरो नहीं होगा। टॉर्क जीरो क्यों नहीं होगा? टॉर्क जीरो इसलिए होगा क्योंकि घूमेगा। जैसे मान लीजिए आप देख पा रहे हैं इस मैन को, तो एक धक्का में इधर खींचा हूं, एक धक्का इधर लगा रहा हूं, तो ऐसे क्या होगा? घूमेगा। घूमेगा तो किसी टॉर्क से घूमेगा, किसी बलाघून से घूमेगा। तो नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो नेट टॉर्क कितना होगा? तो नेट टॉर्क होगा टो बराबर पीई साइन थीटा। और वेक्टर रूप में लिखा जाए, सदिश रूप में लिखा जाए, तो पीई साइन थीटा को, ये होगा हमारे पास पीई साइन थीटा। तो सदिश रूप में क्या लिखा जाएगा? सदिश रूप में लिखा जाएगा पी क्रॉस ई। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, एक दो पूछा भी जा चुका है। सेम टू सेम ये काम चुंबकीय क्षेत्र करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, सॉरी, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव पर डायपोल द्वारा नेट फोर्स कितना होता है? नेट फोर्स, सो एफ नेट होता है जीरो। ओके, एफ नेट होता है जीरो। क्यों? एक प्लस का एक माइनस का, तो हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो है टो नेट जीरो नहीं होता है, बलागुन जीरो नहीं होता है। लेकिन यदि यही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब
असमान विद्युत क्षेत्र हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, असमान जब विद्युत क्षेत्र होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा और ना ही इसके ऊपर टॉर्क जीरो होगा। ये दोनों ही बातें आप याद रखिए कि ना तो इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो होगा, ना ही इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट आता है द्विध्रुव को थीटा डिग्री एंगल से घुमाने में किया गया कार्य। सो द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ओके, क्या है द फॉर्म इंग्लिश में इज वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल फ्रॉम कहां से कहां की ओर, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो इसका जो सूत्र होता है डायरेक्ट आप याद रखें, W बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये होता है हमारे पास किया गया कार्य। नेक्स्ट क्या आता है, दिस इज द पेज नंबर 6 ऑफ टुडे लेक्चर। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल ऑफ डाइपोल क्या होता है, देखिए पोटेंशियल डाइपोल का फॉर्मूला होता है P बराबर, मतलब कि थीटा 1 बराबर 90 से थीटा 2 बराबर थीटा 2 तक जो वर्क किया जाता है उसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हमने कार्य का सूत्र पढ़ा था W बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, हमने ये पढ़ा था। सो थीटा 1 को रख दीजिए 90, तो मतलब ये हो जाएगा यहाँ कोस 90 माइनस थीटा 2 को रख दीजिए थीटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल जाएगा माइनस PE कोस थीटा, और इसी को ही हम कहते हैं ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो ये बनता है माइनस PE कोस थीटा, और सदिश रूप में आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का P डॉट E लिख सकते हैं। याद रखने के लिए कर सकते हैं कि PE बराबर माइनस P डॉट E। PE क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है, और P डॉट E भी क्या है, स्थिति ऊर्जा है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट आता है, इसी के ऊपर ही हम आगे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। कौन से, एक होता है स्थायी साम्यावस्था जिसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्थायी साम्यावस्था क्या होती है, जिसमें जैसे सरलावर्त गति होती है, SHM जो होता है वो स्थायी साम्यावस्था एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप अपनी जगह से हिलाओगे तो वापिस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा ही है, और मान लीजिए यहाँ हमारे पास एक बॉल पड़ी है, अब हमने यदि इस बॉल को यहाँ से हिला दिया तो वापिस लौट कर नहीं आएगा, तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था। और यहाँ एक बॉल है, अब हमने इसे यहाँ से लाया तो वापिस से लौट कर आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं स्टेबल, मतलब स्थायी साम्यावस्था। तो इन दैट केस जब स्टेबल इक्विलिब्रियम बात होगी तो वो कब होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा, तो u बराबर क्या होगा, माइनस का PE होगा, और वो कैसा होगा, वो मिनिमम होगा।
ओके, स्थायी साम्यावस्था कब जब वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट आता है 9 नंबर की बात, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जिसे हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है, जिसके अंदर थीटा क्या होता है 180। इसका अंदर थीटा क्या था, 0 था, तो यू जो था वो मिनिमम था। इसका थीटा क्या होता है 180 और यू क्या होता है पीई। कैसा होता है, अधिकतम होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि स्थायी साम्यावस्था में थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टॉर्क कितना होना चाहिए, टॉर्क 0, थीटा 0, और यू कैसा होता है, यू होता है मिनिमम। ओके, और अस्थायी के अंदर टॉर्क कैसा होता है 0, थीटा कितना होता है 180, एंड यू कैसा होता है, यू होता है मैक्सिमम। तो ये कहानी किसके लिए है, ये कहानी है स्टेबल के लिए। ये कहानी किसके लिए है, ये कहानी है अनस्टेबल के लिए। ओके, दिस इज द पेज नंबर 9। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 10, जिसके अंदर हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। सो देखिए, वर्क डन ऑफ ए डाइपोल टू रोटेट स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी साम्यावस्था में घुमाने में किया गया वर्क निकालिए। तो हमने मतलब कि स्थायी से अस्थायी का वर्क, तो हमने W का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, W फॉर्मूला पढ़ा था PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। सो थीटा 1 कितना था, थीटा 1 था हमारे पास 0, क्योंकि स्थायी में घुमाना है, और थीटा 2 कितना था कोस 180। तो W बराबर क्या था, PE कोस 0 माइनस कोस 180। तो W बराबर क्या बन जाएगा, PE कोस 0 कितना 1 और कोस 180 कितना -1। तो W बराबर क्या हो जाएगा 2PE हो जाएगा। ओके, W क्या होगा 2PE हो जाएगा। ओके, सो ये है हमारे पास क्या, आज का लेक्चर। यहाँ तक हमारा विद्रोह सारा खत्म हो जाता है। ओके, सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।